सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सबके दिल के अंदर रहने वाले कुछ खबरों के साथ और कुछ आपकी बातों के साथ सादर जैन। हेडिंग पढ़ा हमने, बड़ी रोचकता हुई, इसलिए उसे खोल लिया। अरे भाई, जब राजा पालगंज वाले एक शमेशगढ़ जी पहाड़ को बेच सकते हैं, कहते हैं 2 लाख में बेचा नहीं था, उस दिया था कि यहाँ की आप राजस्व खरीद रखना और मुझे 2,20,000 पर दिगंबर भाई नहीं खरीद पाए, पर एक दिगंबर भाई ने ताजमहल खरीद लिया। आप कहेंगे क्या गप सुनाते हो? गप नहीं, हकीकत बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के अंदर अगर ताजमहल को खरीदा तो एक जैन बंधु ने, जैन श्रेष्ठ ने खरीदा। हैरान की बात है, आज वही तो बात करते हैं कि क्या जैन बंधु, सोचिए, एक जैन बंधु ताजमहल खरीद सकता है, पर उस समय दिगंबर संप्रदाय समाज कहाँ गया था जब पालगंज के द्वारा हमें ऑफर मिला था शमेशगढ़ जी के बारे में। आज इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ताजमहल कैसे खरीदा, क्या हुआ है। इस बारे में आपको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, पर जीएनयू की प्रोफेसर कविता सिंह है ना, उन्होंने इसको छान मारा और ये हकीकत निकाली। कारण 1824 से 1828 के बीच में अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि शमेशगढ़ जी अंग्रेजों की बात हुई थी ना, पालगंज में जब की बात हो रही थी कि तब उसने बेचा था, तो समकक्ष लेके आए आपके पास। तब कविता सिंह ने निकाली है रिपोर्ट, उसमें और भी आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 1824 से 1800 एंग्लो बर्मा यार जो लड़ाई हुई थी, उसमें अंग्रेजों की हालत पतली हो गई थी। 1 करोड़ पाउंड खर्चा हो गया उस लड़ाई के अंदर। खजाना कहाँ से आई? ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी ये बात, क्योंकि ये काम उसको मिलते थे कि फंड इकट्ठे करो, इसलिए तो आए थे, कब्जा कर लिया उन्होंने व्यापारी करते करते। जब वह पहुंची बात ये, तो आगरा फोर्ट है ना, वहाँ पर देखा होगा आपने, उस आगरा किले के अंदर शाहजहाँ का हमाम, नहाने का स्थान, वह भी बेचा था, और भी कई चीज़ें बेची थी। यह उसके प्रमाण थे। तभी उस समय आई बात 1829 से 31 के बीच में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल जो हमारे यहाँ पे थे, वह थे लॉर्ड विलियम बेंट्रिक, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल। 1774 से लेकर 1837 तक थे। कहते, कई लोग कहते हैं इन्हें मूर्ख, कई जगह दर्ज है वाला बात, लेकिन ब्रिटिश अखबार के अंदर जॉन बुल ने रिपोर्ट लिखी 6 जुलाई 1831 को कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ताजमहल को बेचने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन उसके लिए जैन समाज के एक सेठ ने 2 लाख रुपए ऑफर किया है, इसलिए उस इतने कम राशि में बेचने का प्रस्ताव नहीं हो रहा। बेंट्रिक का पता मन क्या था कि इसको बेचा जाए, इसके मार्बल को बेचा जाए, मार्बल को लेकर उसे मार्बल को बेच दिया जाएगा अंग्रेजों के पास, बहुत बड़ी राशि इकट्ठी हो जाएगी कि इसकी ज़रूरत क्या है किसी के मरने के कब्र के रूप में। यह बेंट्रिक का विचार था, इसलिए कई लोग उसे मूर्ख की संज्ञा देते हैं। और उस समय जैन श्रेष्ठी कौन आए थे जो 2 लाख का ऑफर को बढ़ा दिया था? हाँ, वह बात थी सेठ लक्ष्मी चंद दास जी। मालपुरा जयपुर के रहने वाले थे, पर मथुरा में अपना कारोबार कर रहे थे। वही आगे आए थे ताजमहल को खरीदने के लिए। जब नीलामी हो रही थी ना, तो उन्हें 2 लाख की बोली लगाई, उससे ज़्यादा कोई लगा नहीं रहा था, लेकिन वहाँ से जोर आया, भाई ये बोली कम है, कम है, कम है, आप इसको बढ़ाओ। 7 लाख के अंदर सरकार ने कागज़ दे दिए कि ताजमहल आपका हो गया, और वह खरीद लिया गया। लेकिन जब यह खरीदा गया, कागज़ बाकायदा दे दिए गए, एक विद्रोह शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट जनरल बेंट्रिक परेशान हो गए कि सेठ लक्ष्मीदास को दे तो दिया है, लेकिन सरकार की जनता से विरोध आ रहा है। बाकायदा कागज वापस लेने पड़े थे, और कहते हैं ताजमहल जो बिक चुका था वह वापस, लक्ष्मीदास जी ने कहा राशि वापस कर दो, कोई बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा है। 7 लाख रुपए पहली बार बेचने के बाद प्रशासन द्वारा, ब्रिटिश के जो जनरल थे यहाँ पर, उन्होंने वापस किए 7 लाख। यह दर्ज है इस बारे में जैन अग्रदूत का इतिहास, कई किताबें हैं जिनमें आप इसको पढ़ सकते हैं, इस प्रमाण को जो कोई बताता नहीं है कि ताजमहल को खरीदने वाला एक जैन शहीदा सेठ लक्ष्मीदास जी, उनकी बायोग्राफी पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। 6 जुलाई 1831 के ब्रिटिश न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, जहाँ पर नीलामी के बारे में सूचना छपी थी, और इस बारे में कि जैन श्रेष्ठी ने खरीदा 7 लाख के अंदर ताजमहल। अब बात करते हैं आज के उत्तम अकिंचन व्रत की, पर्व की बात करेंगे। 10 दिन से कर रहे हैं, अरे बस कल की तो बात है, पर आज है उत्तम अकिंचन धर्म। किंचित भी मेरा नहीं। आप कहेंगे कैसे नहीं है? मकान, दुकान, परिवार, सब कुछ नहीं, ये सब यहीं कहीं धरा जाएगा। अरे जो आपकी प्रॉपर्टी है ना,
बस उसको रखो। अब ये सोच लो जो प्रॉपर्टी आपके साथ आगे जानी है, भव में जानी है, वह प्रॉपर्टी को जरूर रखिए। ये मकान, दुफान, लफड़ा सफड़ा सपड़ा सपोड़ा पड़ोस अड़ोस कुछ नहीं जाएगा साथ में। जो पुण्य किए हैं वही हिसाब ऊपर लिखा जाएगा और उसी अनुसार आपको अगला भव मिल पाएगा। यही आपकी निजी प्रॉपर्टी है जिसे कोई छीन नहीं पाता, कोई छीन नहीं सकता। ये सब दुकान कोई छीन लेगा, आपके बाद झगड़े में पड़ जाएगा, आपके मकान कोई छीन लेगा। अरे इस पर कितने मकान पहले बन गए, जहाँ आप खड़े हो ना इसके नीचे पता नहीं कितनों के लोगों की कब्रें बनी होंगी, कितने लोग यहाँ से गए होंगे, हड्डियों के चूरे बने पड़े होंगे, और कितनी बार यहाँ से कोई सिद्धालय भी गया हुआ है। इसलिए अपनी चीज़ कोई नहीं है, एक धर्मशाला, एक यात्रा है ये यात्रा। जिस यात्रा में जैसे कपड़े होते ना, समझे ना, इस शरीर पर जो टांग तो कपड़े, मन किया उतार दिया, मन किया फेंक दिया, बस इसी शरीर से आत्मा पे ये शरीर पड़ा है। कितने शरीर बदल लिए, कुछ नहीं मिला है। बस किंचित भी मेरा नहीं है, आवश्यकता अनुसार रखिए। यात्रा करते हैं ना तो कहा जाता है जितने हल्का सामान साथ रखोगे उतनी यात्रा सुलभ होगी। जीवन की यात्रा में मान लीजिए ज़्यादा जिन चीज़ों को देखते भी नहीं है, अरे एक बार कोशिश कीजिए, घर के अंदर अगर 20 जोड़ियाँ देखते हो 10 जोड़ी मैंने पहने नहीं है, क्यों रखते हो उनके पास? आवश्यकता से निरर्थक जिसका उपयोग नहीं हो रहा, कबाड़ बन रहा है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, उसको निकालिए। यही है अकिंचन धर्म। करें माला की बात पहले आज, फिर सुनेंगे साथ में। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं उत्तम अकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं उत्तम अकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं उत्तम अकिंचन धर्मंगाय नमः। बस इसकी एक माला करिए। अरे इन तरह के धर्मों की बात करते हैं और साथ में त्याग तपस्या करते हैं। अकिंचन के किंचित मेरा नहीं है। सुनते हैं हमारे गुरु और आचार्य जी क्या क्या कहते हैं, समझिए और इसको यहाँ से ग्रहण कीजिए, हृदय के अंदर वास रखिए। सुनिए जरा। न किंचनम अस्ति इति आकिंचनम। एकमात्र एक ज्ञायिक निज आत्मा ही मेरा भाव है, अन्य भाव अन्य है, अन्य में अनन्य नहीं है। इसलिए आकिंचन धर्म कहता है जहाँ जहाँ तुम्हारी आंख जा रही है वो तुम्हारा सत नहीं है। जब देह तुम्हारा सत नहीं, शरीर का रोम खंड तुम्हारा सत नहीं, एक बाल का अग्रभाग भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। निज ज्ञायिक टंकोत कीट भगवान आत्मा का निज स्वभाव ही तेरा निज भाव है। ऐसा योगी विचार करता है और पर भाव से परिपूर्ण भिन्न निज भाव को देखता है। वह जीव आकिंचन रहस्यम योगी गम्यम, ये आकिंचन का रहस्य योगी गम्य है। जहाँ धन धरती से कोई प्रयोजन नहीं, मठ मंदिरों से कोई प्रयोजन नहीं, एकमात्र जिसको अपने आत्मदेव से ही प्रयोजन है वही परम योगी आकिंचन धर्म को प्राप्त होता है। और आकिंचन को जो प्राप्त करेगा वही ब्रह्म में लीन हो सकता है। ना किंचन इति आकिंचन, किंचित मात्र भी नहीं है, वही आकिंचन धर्म का अधिकारी है। आकिंचन मतलब क्या है? जीवन में परिग्रह को कम करो, परिग्रह की लिमिट करो, परिग्रह के बारे में सोचो। आपके पास कितना परिग्रह है? किसी दुकान पे जाओगे, दुकानदार के पास 100 साड़ियाँ हैं, लेकिन वह उसमें लिप्त नहीं है कि उसको पता है भाई ये तो मुझे बेचना है। लेकिन जिसके पास में 50 साड़ी हैं, 50 पैंट शर्ट हैं, वह उसमें ही लिप्त है कि मैं कौन से दिन कौन सा पहनूं, कौन से दिन क्या करूं। जब वस्तु अधिक होगी तो चॉइस करना मुश्किल हो जाएगा, और जब वस्तु कम होगी तो चॉइस आपकी अपने आप हो जाएगी, चॉइस अपने आप बढ़ जाएगी। तो वस्तु को लिमिट में रखो, सीमित कर दो, मर्यादा में कर दो, तभी जाकर आप आकिंचन धर्म के अधिकारी बन पाओगे। परिग्रह का त्याग, लोगों से संपर्क उतना करो जितना आपको जरूरी है। अधिकांश संपर्क आपके ऐसे लोगों से हैं जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, जिनसे कोई काम नहीं है, लेकिन तो भी आपके संपर्क डायरी में है, आपके फ़ोन बुक में है, आपके मेमोरी कार्ड में है। अरे आपको कितने लोगों से काम है। लेकिन आज आकिंचन के धर्म के अधिकारी बनना है तो आपको कम से कम अपने जीवन में परिग्रह का प्रमाण तो करते हो, लेकिन अपने जीवन में लोगों के साथ में भी कितने लोगों से मित्रता करते हो, कितने लोग उपयोगी हैं। आपके जो धर्म वाले मित्र हैं वह आपको आकिंचन धर्म के अधिकारी बता देंगे,
और जो आपके धर्म से विमुख मित्र हैं वह आकिंचन धर्म से विमुख कर देंगे। इसलिए आकिंचन धर्म को समझो और परिग्रह प्रमाण का विचार